देख लीजिए भोपाल से गुरु जी आ चुके हैं। अभी चल रहे हैं गुरु जी दिव्य दरबार लगाने के लिए और भक्तों को बोल रहे हैं कि चलिए आप नए दरबार में बैठिए, हम आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं गुरु जी अभी चल रहे हैं दिव्य दरबार लगाने के लिए, तो हम भी चलते हैं गुरु जी के साथ, दिव्य दरबार आप लोग को दिखाते हैं। अरे साधु जी, ओ साधु जी, अच्छा बैठ जाओ, पगला है। एक दूसरे के मुंह पे चल जाओ, बाबा पीछे निकल के। हाँ इसको तेज कर दो माइक। राम राम सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणोऽस्य दाने चाजन्तात्मजापरुतो मारुतिर्यस्यात्तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष ना जानिए, यह सब है नंद किशोर। सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघुवीर। लाल देह लालील से अरुधरी लाल वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपीसूर। साधु जी ओ पागलो कैसे हो? ठीक हो? रहना ही पड़ेगा। जो घर में बैठे तुम्हारे तो 50 ग्राम बचे हुई हो। देखो हम सुबह ही आए भोपाल से, कल कथा की, दिन भर दरबार लगाया दिन भर, तो शाम को कथा करी 4 घंटा, तो जल्दी जल्दी तो भैया रोटी तरफ से रसोई खाई और फिर चले पूरी रात 350-400 किलोमीटर वाया काम। सुबह आए 8 बजे, आके फिर आगे को लोग थक गए थे, सो लुढ़क गए, सो गए, फिर उठे 2 बजे का कह दिया था। खैर ज्यादा देरी नहीं हुई, 3 ही बजे। इंसान हो तुम यार, बच्चों की तरह बैठाने पड़ रहे हो, लेकिन शर्म की बात है। नहीं तुम्हारी घड़ी खराब है, तुम्हारी घड़ी खराब है, कटाया तुम्हारे 4 बजे, हमारे को 2 ही बजे आए। पूरी टीम लेकर के राजस्थानी ताऊ शनिवार को रहता पुरानी पेशी का दरबार, तो कल शनिवार है, कल भी लगेगा, परसों भी लगेगा। ले फिर हम चले जाएंगे गया जी, पिंडदान, त्रिपिंडी श्राद्ध, पितरों के निमित्त पूरे भारत के जितने बागेश्वर धाम के शिष्य हैं उनके लिए हम गया जी में अनुष्ठान करवा रहे हैं। करनी तो हमें वहाँ भागवत थी, लेकिन वहाँ की सरकार ने मना कर दिया कि हम आपको संभाल नहीं सकते।
खैर अपन संभाले आते भी नहीं है, सबकी बस की बात थोड़ी है। ये तो इन पागलों का खेल है जो संभाल लेते हैं, बड़ों की बस की बात नहीं है कि हमें संभाल रहे हैं। जय श्री राम। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले पंडित जी गुरु जी तुम न आई हो बिहार। हमें कहा क्यों? बोले पिछली बार आए थे 12 लाख आए थे, इस बार आओगे 20 हो जाएंगे। हमने जो तुमसे तो ठंडी के बारे में तो बेचारे डर गए, आप आना ही मत। हम कहा देखो तुम रोक तो सकते नहीं हमें आने से, कथा नहीं करेंगे, अब तुम्हारा राज है, बाहर में जाओ ठटली बनाओ, नहीं करेंगे। हाँ, और देखो तो वर्तमान में कलयुग में इतना डर सनातन के लिए अगर किसी के लिए हो रहा, समझ जाओ दोगे क्या? चपा जाएंगे यहीं पे। सन्यासी बाबा नजारा पूरे देश में दिखाई पड़ रहा, सनातन की बहार आ गई है और हमें ऐसा लग रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बहुत जल्दी बनने आज जितने ये राम विरोधी हैं इनकी ठटली भी बन रही रोज। तो आज का दरबार थोड़ा भाई साहब हेलो माइक थोड़ा और ठीक कर दीजिएगा। आप लोग बैठ जाओ, कृपा करके बैठ जाइए, आसन लीजिए, सिंहासन लीजिए, किसी की छाती पर बैठ जाइए, मुंह पे बैठ जाइए, पर बैठ जाइए। पिटोगे तो हमारे बाप जिसके ऊपर बैठोगे अपने आप तमाचा मारे। अपन नंबर 1 दौड़ में हल्के ही से बचपन से ही नंबर 1। हाँ वो तो अपन ने दौड़ छोड़ इसीलिए बैठ जा। अरे यहाँ तो हमारे मूड में बैठ जा, लेकिन बैठ ऐसा ना पीछे वालों को दिखाई नहीं पड़ा। बैठ जाओ, तुम्हारे कारण असभ्यता हो, देखो तो बुढ़ापे में रेलिंग पे शर्म नहीं आ रही है, जवानी भी खत्म ना करेगी, बुढ़ापे में भी उधर मचा है। उम्र बचपन की मन बचपन। ओ दादाजी सफेद हो गई गाड़ी, बैठ। सीताराम ऊपर गिर रहा था। साधु जी सीताराम। देखो हमारी बातों का बुरा मत माना करो, खैर बुरा मान भी लो तो हमें कौन तुम्हारे घर खा लिया पैसा जैसा तुम बुरा भी मान लो। अच्छा तुम जो कह नहीं सकते हम नहीं आएंगे, तुम नहीं आओ, हम तो आ भी तुम नहीं आओ, चलिए तुम्हें बुलाया ही किसने, चले जाओ, तुम घर जाओगे टीवी चालू करो, हम संस्कार चैनल पे आ जाए। तुम टीवी बंद कर दोगे, मोबाइल तो चलाओगे, हम तुम्हारे मोबाइल में यूट्यूब पे खोजना है। तुम मोबाइल बंद कर दोगे, फेसबुक तो चलाओगे, यूट्यूब में तो हमें हटा दोगे। फेसबुक चलाओगे, हम पोस्ट बन के आ जाएंगे। तुम अगर फेसबुक भी बंद कर दोगे, हमने नई चीज सीख ली, रील है, इंस्टाग्राम। हाँ हम इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे, और तुम वो भी बंद कर दोगे, हम तुम्हारे नगर में कथा करने आएंगे। जय श्री राम। तुम तब भी नहीं आओगे, सोओगे तो, अगर सोओगे तो सपने में आएंगे। तो तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर धाम, जहाँ विराजे श्री बालाजी सरकार। भारत का एक ऐसा क्षेत्र बुंदेलखंड में छतरपुर जिला के अंतर्गत ये वो भूमि है, यही वो स्थान है जहाँ हमारे दादा गुरुजी ने ये जो पेड़ लगा, इसी के पास में 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ एक पैर पर खड़े होकर किया था। जय श्री राम। और उसका परिणाम ये निकला कि जो बालाजी के तुम दर्शन करते हो, ये भूमि से फाड़ते हुए प्रकट हो गए। बोले क्या चाहिए, तो हमारे सन्यासी बाबा ने कहा कि अब जो भी यहाँ आए उसकी खाली झोली भर जाए। और बालाजी ने आशीर्वाद देकर कहा कि जाओ तो हमारी स्थापना करा दो, अब जो भी यहाँ आएगा कलयुग में वह खाली हाथ नहीं जाएगा, और तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ सेवा करेंगे सब।
तो सन्यासी बाबा का जब शरीर पूरा हो गया तो उनके नाती मतलब हमारे दादाजी बैठे 40 साल तक उन्होंने भी दरबार लगाया। बड़े बड़े लोग उनके दरबार में आते थे और 40 साल तक उनका दरबार लगा। 2010 में जब उनका काशी में शरीर पूरा हो गया तो तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी गया। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा यहाँ साक्षात हनुमान जी विराजमान। आज तक लाखों लोग यहाँ रोते हुए आए हैं और जिन जिन ने भी पेशी करी, नियम करे, नारियल बांधो, पर्चा बनो नहीं बनो, पर यहाँ से हंसते हुए गए हैं। जाओ, हम भी तुमसे कहते हैं जितना लोग यहाँ आज के दरबार में बैठे हैं, जाओ तुम भी यहाँ से हंसते हुए जाओ। हाँ, लेकिन नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। अब तुम सोचो कि हम दाल भी फुला लें, मोहम्मद रफी की गजल भी गा, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। नियम का पालन तो करना ही। नियम क्या है? लहसुन प्याज मांस वगैरह बंद, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में भी एक बार बागेश्वर धाम पे आके माथा टेको, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करो। जाओ, जब तक तुम्हारी जिंदगी में संकट आएंगे, हमारे बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ संकट मोचन बनकर खड़ी नजर आएगी। क्योंकि हनुमान जी महाराज संकट कटे जो सुमरे। अरे हनुमान जी संकट काटने वाले देवता कलयुग के राजा वीर बजरंग बली हैं। और मेरे पागलों, हमारा मानना है कलयुग में जो सनातन धर्म पर उंगली उठाते थे, सनातन धर्म को झूठा बताते थे, पाखंडी बताते थे, कुछ लोगों के चक्कर में पाखंडी बताते थे, सनातन धर्म के संतों पर उंगली उठाते थे, हमारा मानना है कि भारत में ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े कैमरा आदि के लगे पोल खोलने आए, ठटरी के बड़े अपनी खुद खुलवा कर गए। जय श्री राम। और भारतीयों की तो छोड़ो, हम पहले भारत में दरबार लगाते थे, लोग कहते थे ये तो अनपढ़ों का देश है। ठीक है, जब हम विदेश गए और विदेश में लंदन में भी जब हनुमान जी का हुआ बंधन, तो जो अंग्रेज गोरे दिन रात हाउ डू यू करते थे ठटरी के बड़े, वो भी सीताराम कर। जब अंग्रेजी सरकार की हुकूमत, वहाँ की जो रानी थी क्वीन एलिजाबेथ, और क्वीन एलिजाबेथ का जब प्रतिनिधि साइमन ओमन हमारे पास टेस्ट करने, बालाजी के दरबार में टेस्ट करने के लिए आया, और जब हमने 3-4 डेका डॉन के मारे, सारे की ठटरी सी भर गई। वो भी पे अंग्रेजी में टोपी नीचे उतार कर रख करके हाथ जोड़कर बोला, दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उसको हाथ जोड़कर कहा, सर आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। और उसके बाद फिर वहाँ की संसद में हमें बुलाया गया। हमें कहा संसद में क्यों बुला रहे, कहीं भूस के मार हो तो ना। अरे बोले नहीं सम्मान होना है, सम्मान हमके ले लो, सम्मान अपने बाप का क्या जाता है। हमने सारे कई अंग्रेजों को चेला बना दिया, एक अंग्रेज को तो हम साथ में लेके ही नहीं आए, उनका पड़ा रहे झाड़ू बाबा। तुमने यहाँ भारत पर राज किया, हम तुम्हें नहीं छोड़े। तो मेरे पागलों, ये बात विनोद की नहीं, ये तुम्हारे सनातनी हिंदुओं के गौरव की विषय की बात है कि अपने भारत में बागेश्वर बालाजी का डंका चारों दिशाओं में बज रहा है। जय श्री राम। लेकिन हम एक प्रार्थना करेंगे, पूछो क्या? तुम हम पर श्रद्धा मत रखो, हम पर भरोसा मत रखो। हम ईश्वर नहीं हैं, न हम संत हैं, हम तुम्हारे जैसे ही साधारण इंसान हैं। हम पापी जीव हैं, हम तो बहुत नालायक इंसान हैं। आप हम पर श्रद्धा मत रखो, आपको श्रद्धा रखनी ही है। जिनके बल से हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, ऐसे बागेश्वर बालाजी पर श्रद्धा रखो। तुम्हें जुड़ना ही है तो किससे जुड़ो? जोर से बोलो, बालाजी से।
बागेश्वर बालाजी से। ध्यान से बोलो, हमसे मत बोलो। और एक प्रार्थना, अगर तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी से जुड़ जाओगे, मेरे पागलों, तुम्हें फिर दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, तुम्हें फिर दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा, और तुम्हें पर्चा के चक्कर में भी नहीं भटकना पड़ेगा। मेरे पागलों, फिर तुम्हें मंगलवार को भी धाम पर आने की जरूरत नहीं है। तुम जिस दिन आओगे वो दिन मंगल का होगा। और एक और प्रार्थना, अब जो सामर्थ्यवान हो किराया का वही धाम की पेशी करे, लेकिन अगर तुम्हारे पास गरीबी है, क्षमता नहीं, किराया उधार उठा कर आ रहा है, तुम्हें बिल्कुल भी आने की आवश्यकता नहीं। तुम घर पर ही बागेश्वर धाम की फोटो रख के पेशी शुरू कर दो। जब बालाजी तुम पर कृपा करे तब तुम आना, काम होते रहेंगे। बालाजी के नाम का ध्वज लगा दो। क्यों? क्योंकि अगर तुम किराया उधार उठा करके पेशी करोगे तो लाभ नहीं होगा। सामर्थ्यवान बनो, फिर पेशी करो। और मेरे पागलों, जगह जगह के चक्करों में मत पड़ो, तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, जगह जगह भटको मत। आज तक तुमने भटकने के अलावा किया ही क्या, और धक्कों के अलावा तुमने पाया ही क्या? जगह जगह माथा रगड़ते 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 तुम्हारे माथे में भी छाले पड़ गए और तुम्हारे हाथ आज तक कुछ नहीं लगा। हजारों उपाय करने के बाद तुम खाली हो, अनेकों जगह जाने के बाद तुम खाली हो। और तुम इसलिए खाली हो मेरे पागल, तुम इसलिए खाली हो क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा आज तक स्थिर नहीं रही, टिकी नहीं रही। तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें और हाथ में फोड़कर निकाल दो, इसलिए तुम परेशान हो। मेरे पागलों, तुम किसी भी इंसान के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ना ही है हनुमान के चक्कर में पड़ो। तो सच बात ये है, परिचय तो बहाना है, असलियत में तुम सबको बालाजी का बनाना है। इसलिए जाग जाओ। और हम तुम्हें बताते हैं अपने जीवन की यात्रा, जो हमने पाया वो तुम भी पा सकते हो। यहाँ बैठने से वो नहीं मिलेगा, चढ़ जाना मंदिर, और मंदिर चढ़ करके बागेश्वर बालाजी साक्षात हनुमान जी विराजमान है, सन्यासी बाबा विराजमान है। जाकर के उनके सामने खड़े होकर के कह देना, बस बहुत हो गया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत रो लिया, बहुत अपनी हंसी उड़वा ली हमने, बहुत हम मजाक के पात्र बन गए, बस आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। लेकिन शर्त ये, तुम पीछे मुड़कर मत देखना। इनके अलावा जाओ, जब जब तुम्हारी जिंदगी में विपदा आएगी, परेशानी आएगी, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी न चले। और ये बात हम तुमसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम जगह जगह रो, हम नहीं चाहते कि तुम दरबारों में भटको, और हमारे पास आने से भी तुम्हारा कल्याण नहीं होना है। पर्चे से चमत्कार नहीं होता है। पर्चा से चमत्कार अगर होता तो पर्चा छापने वाली मशीन जिसके पास है वो पहले ही चमत्कार घर पे रख ले। पर्चा से चमत्कार नहीं होना है, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होना है। और पर्चा बन भी जाए तो तुम्हारी एक या दो समस्याएं लिखेंगी, पर तुम पे तो अनेक है, एक थोड़ी है, अनेक है। एक समस्या का समाधान हो भी जाए तब भी तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलनी। हम तुम्हें कह भी दें, जाओ चिंता मत करो, 2025 में तुम्हें लुगाई मिल जाएगी। तुम तुरंत पूछोगे कारी होगी कि गोरी? हम बता भी दें, चिंता मत कर, बहुत अच्छी होगी, बहुत गोरी होगी, चल भाग यहाँ से। तुम तुरंत पूछोगे गुरुजी नाम क्या होगा? हम बता भी दें मुन्नी बाई, अब भाग यहाँ से, दूसरे का नंबर आने दो। तुम तुरंत पूछोगे गुरुजी वेट वेट, रुको रुको रुको, कहाँ रहती है? हम बता भी दें यार दिमाग मत खा, मुंबई में रहती है। फिर तुम तुरंत पूछोगे महाराज बाप का नाम क्या? अब पर्चा खत्म हो जाएंगे और तुम्हारे प्रश्न खत्म नहीं होंगे। सिर का दर्द ठीक होगा, पेट का दर्द प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए मेरे पागलों, अगर तुम प्रत्येक समस्या का समाधान चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में हनुमान जी की कृपा हो जाए, तो आज ही एक बात को गांठ बांध लो, तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। कौन कौन बालाजी की कृपा जीवन भर के लिए पाना चाहता? पक्का की कच्चा, जोश में कि होश में, एक दो दिन के लिए कि जीवन भर के लिए?
पक्का पक्का पक्का। तो जाओ, 3 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या। क्या गुरुजी? जोर से बोलो। क्या क्या? नहीं, और जोर से पूछो। क्या क्या? नहीं, और जोर से पूछो। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़िए। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके महीने में 1 बार पेशी करना प्रारंभ कर दीजिए। तीसरी शर्त, घर पर ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप और अन्यत्र भटकना बंद कर देना। जाओ, फिर तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्या हमारे सन्यासी बाबा की है। जय सिया राम। कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ रहा है? सब जुड़ रहे हैं गुरुजी। पक्का? पक्का। तो जाओ मुस्कुराते हुए, अब ना बैठो, जाओ उठ जाओ। नहीं गुरुजी। बहुत बदमाश, हमें मानना नहीं है परिचय के लिए। हम भी तुमसे बड़ी बारे बदमाश हैं, हम भी परिचय बनाने वाले हैं। ले आओ ये दफ्तर, ले। हम भी तुमसे ज्यादा बदमाश। जय श्री राम। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, अपने अपने मताई बाप की। बढ़िया। अच्छा, जो भी जानकारी लेना कार्यालय से, सूचना भी कार्यालय से। पेशी कौन कौन प्रारंभ कर रहा है? 8 तारीख, 9 तारीख से 12 तारीख तक फिर दरबार लगेगा। ये पूरा हमने बता दिया। अब दरबार शुरू करें? ठीक है। जल्दी तो नहीं है? अगर है तो क्या कर सकते, लोग खुला है। अब दरबार देखो, पुराना मानना है देगा। अच्छा, जिनकी भी अर्जी लगे, पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ें। क्या करें? पढ़ें। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें। किसी को भी अपना नाम, अपनी समस्या धाम पर आसपास किसी को ना बताएं। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, आपकी समस्या, आपका नाम तो ठीक है, आपके पिताजी के नाम सहित आपको बुला लिया जाएगा। यही कलयुग में हनुमान जी की महिमा। और आज हमने कैमरा बंद करवा दिया, क्योंकि कई लोगों की इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाती है। तो आज हमने कैमरा बंद करवा दिया, क्योंकि अभी पीछे एक आर्मी वाला आया था, तो उसकी पत्नी की, उसकी दोनों की पोल खुल गई। अब दोनों में लड़ाई मची है। हाँ, पत्नी आरोप लगा रही थी पति के ऊपर, तुम्हारा उनसे चल रहा है मैटर। हम भी कम नहीं है, हमने उनको बता दो कि तुम्हारा भी चल रहा है। हिसाब पर आते अपन तो लड़ाई मिटाते हैं, लड़ाई मिटाते। अब ऐसे कैसे मिटती है भाई? एक तरफ पता है और दूसरी तरफ का पता ना हो तो हावी थी, बहुत भयंकर हावी थी, मारती थी। हमने भी कुछ लगाई, हमका कहो देवी मुन्ना कौन, सबने पढ़ा। अब दोनों, पत्नी कहती है तुम कम नहीं हो, कहते हैं कम है। लड़ाई खत्म। पत्नी भी अब नहीं बोलती बेचारी, क्या बोलूं। और हमने तो कह भी दिया था जाते जाते कि ज्यादा टेंशन हो और भी आना तो हम विवाह के पहले वाले भी बताएंगे। ये तुम्हें धमकी नहीं दे रहे, डिस्क्लेमर दे रहे कि आप पूछना वही जो तुम सुन पाओ। क्या कर पाओ? सुन पाओ। ये कोई धमकी नहीं है, वो है डिस्क्लेमर कि तुम पर बाद में कहो गुरुजी हमारा वीडियो बन गया, तो हम क्या करने, किसके मोबाइल पकड़, इसलिए उतना ही पूछो जितना तुम सुन सको। हाँ, जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। यही कलयुग में हनुमान जी की महिमा है। आपके बोलने से पहले लिख दिया जाएगा, जो लिख दिया जाएगा आपकी क्षमता नहीं है कि तुम उसके अलावा कुछ और पूछो। हाँ, अब तुम 10 प्रश्न पूछो तो 10 नहीं, पर्चे में 2 या 3 लिख पाते हैं, पर्चा छोटा होता है तो 2 प्रश्न, मूल अपने 2 प्रश्न आप पूछना, लेकिन तुम वही पूछोगे जो हमारे पर्चे में होंगे। जय श्री राम। यही कलयुग में हनुमान जी की महिमा है। किसकी महिमा है? हनुमान जी की। जोर से बोलो, बागेश्वर बालाजी की। तो जिनकी भी अर्जी लगे ध्यान पूर्वक पढ़े, समझे। पेशी करना अनिवार्य। क्या है? अनिवार्य। अब तुम पेशी ना करो, नियम ना करो तो काम सफल कैसे होगा? अब हम भगवान थोड़ी हैं। अब तुम 6 दिन पुग्गा पियो,
6 दिन। और मंगलवार को करो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे खटरी के दारे नखता। इसलिए नियम का पालन करना पड़ेगा। लो अब दरबार शुरू। जय सिया राम। भैया ताकि आप पानी से बादो चाय से बादो घरों में खड़ा करवा दो। महाराज जी सीताराम। भट्टी सबकी सीताराम। बोला सन्यासी बाबा की, बोला सन्यासी बाबा की, बोलो दादा गुरुजी महाराज की, बोलिए गुरुदेव महाराज की। देखो पर्चा के लिए तो जन सन्यासी बाबा प्रेरणा देंगे, उनकी लगेगी, पर सामूहिक अर्जी हम आज सबकी लगाएंगे। चिंता मत करो, सबकी सामूहिक अर्जी लगेगी। और दूसरी बात, पर्चा के चक्कर में नहीं पड़ना। पर्चा तो बहाना है। हमें तुम्हें बालाजी दिखाई नहीं पड़ रहे, पर बालाजी को तो हम तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं। तो पर्चा से लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पर्चा नहीं बने, पर काम एक भी नहीं रुके। जाओ, तुम्हारे भी नहीं रुके। भैया चित्रभूत है, रेलगाड़ी तो चलो आ रहा धीरे धीरे नहीं। यहाँ यदि एक्सीडेंट हो जाए रेलिंग लगी बैठ जाओ। हाँ बोलिए। हाँ पहचान गया। दरबार के क्रम में गुरु जी की जो प्रेरणा लगी है सन्यासी बाबा की। हाँ हॉस्पिटल लास्ट करिएगा, उसी में जाइएगा, भाग्यपुर गुमटी पर मिल सकते हैं। सामने से ही पहली अर्जी स्वीकार हुई है। सत्येंद्र नाम का बालक विराजमान है और यह दरबार के क्रम में सामने से ही कोने की तरफ, दाएं हाथ के कोने की तरफ विराजमान है। आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। जी आ जाइए। हाँ 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 हाँ। दूसरी अर्जी राम राम। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी। यहाँ मध्य में, बीच में, हाँ मध्य में शिवम नाम का भी एक सज्जन विराजमान है। शिवम नाम का बालक, आपकी अर्जी भी स्वीकार हुई है। आइए आइए। गोमुखी डाले हैं? हाँ हाँ हाँ, आ जाइए आ जाइए। ये गोमुखी है ना, गोमुखी माला वाला। जी 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 जी, आ जाइएगा। यहाँ पीली पगड़ी बांधे ताऊ बैठे, ये ताऊ, इनको भी भेजे। जी आ जाइए, आपकी भी अर्जी स्वीकार। जी आने दीजिए। राम राम
साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी, लग जाओ गुरु जी। सन्यासी बाबा सीताराम। तीसरी अर्जी, इनको आने देना, यहाँ से दरवाजा जगह बना दो। माता जी आपके पैर में दरवाजा लग जाएगा, गेट लग जाएगा। गुरुजी सीताराम। ओ गुरुजी, ये जो बैग टांगे बालक खड़ा, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार। लाला, हाँ हाथ बांधे हो जी, आजा कहीं बैठाते जाएंगे। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी। सन्यासी बाबा। रोड पर विनय भैया खड़े, विनय जी रोड पर, आपकी अर्जी स्वीकार हुई है, आप आ जाएं। हाँ आ जाओ, आ जाओ। और बहन जी जो मुंह बांधे तुम भी आ जाओ जी, आप सफेद वस्त्र में। हाँ आओ, जो पीछे लाल ध्वज लिए खड़े हैं तुम भी आ जाओ, तुम्हारी अर्जी लगी जी। माथे पे तौलिया बांधे जी, जी पटकी डाले हुए, लाल टी शर्ट। राम राम राम। यहाँ कोई व्हील चेयर वाले भैया, हाँ 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 हाँ, आपके साथ में जो भी हो आप आ जाए। यहाँ बाएं हाथ से हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन एक अर्जी लगी। बूढ़े दादाजी बैठे, कोई रेलिंग से सटे हुए, दो लोग, दोनों वृद्ध दादाजी हैं इस तरफ में, उनकी अर्जी स्वीकार। सीताराम। राम राम। गुरुजी सीताराम। सीताराम। ठीक है, बैठते जाओ, मन में भजन करो। आपको भी गुरुजी बुलाएंगे। राम नाम जितना जपोगे उतनी जल्दी आपकी अर्जी स्वीकार होगी, बालाजी की लीला से और सन्यासी बाबा की प्रेरणा से। गुरुजी सीताराम। साधु जी सीताराम। गुरुजी सीताराम। अगला क्रम दरबार में। हाँ, बहनों में दाएं हाथ से ज्योति नाम की बहन जी की अर्जी, पीला वस्त्र पहने बैठी। यस यस यस, आ जाइएगा। इसके बाद गुरुजी सीताराम। आने देना, इनकी अर्जी लगी। राम। गुरुजी सीताराम। साधु जी सीताराम। राम। गुरुजी राम। आओ बेटे, काली टोपी लगाए बैठे, तुम्हारी भी अर्जी जी। बहुत बदमाश हो खचरी के बाद आना कटा हम छीले। ये लेना भैया, ये उठाओ उठाओ, आओ इनको भेजो पहले। ये तौलिया बांधे जो। अच्छा सजन, हाँ 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 सजन बाबू, तुम्हारी मोबाइल पर्स कुछ नहीं। सीताराम। की बोल सन्यासी बाबा की, बोल दादा गुरुजी की, बोल पेतराज सरकार की। हर हर। पहली बार आए, पहले से किसी को अपना विषय नाम आपने बताया था, किसी ने पूछा तो कोई तो बुलाया होगा, 4 जने पीछे और पीछे तो अपने पीछे देखो, उनको वहीं बैठाओ, बैठ दो वहीं।
उनको मत लाओ, उनके साथ वाले आ जाओ, उनको वहीं रहने दो। क्या साथ वाले कोई हो, अगल बगल वाले तो उनको भेजें। क्या समाधान पाने से? ये माता जी तुम्हारे साथ हैं जो पीछे आ रही है, हाँ? माता जी जो है रो में कोई बात नहीं, और बोलो। सत्येंद्र नाम का व्यक्ति 3 पीढ़ी से हैरान विघ्न बना, काम धाम धन की दिक्कत बनी, उन्नति पूरे परिवार की वंश की रुक गई है, आर्थिक विकास होगा, 2019 से ज्यादा परेशान चल रहे हो, कुल में माता विंध्यवासिनी की पूजा आपको करनी है, पितृ 3 है, एक बार मुक्त हो चुके हैं, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। और बालाजी महाराज की बराबर पर्चा, कोई संदेह? साधु जी, ओ साधु जी, बिल्कुल मंत्र है, इनकी पूजा सुनो। आप पितृ मुक्त तो करवा चुके हैं, आप करवा चुके, लेकिन एक 3 ये जो हैं एक स्थान वाले रह गए, इनको स्थान दे दिया जो हमने डिटेल निकाला, इनको स्थान दे दिया तो ये भर रुके हुए हैं। आपने स्थान किसको दिया? किससे? किसको नहीं? क्या नाम? पढ़ो। पितृदोष किरण देवी एवं दादा परदादा तीनों लोग साथ में हैं, लेकिन काहे को बैठा? मुक्त करवा, बैठने से ये परंपरा बनी रही। पितरों को तो अतृप्त मत रखो, गया जी जाकर पिंडदान करवा करके और मुक्त ही हो, अपने काम में लगो, आज ये सही हो जाएंगे। मान लो हमने प्रयोग किया, प्रार्थना की, उपाय बता दिया, उनकी पेट की तृप्ति हो गई, आज वरद हस्त दे, कल तुम्हारा परिवार वंश के ना दे पाए, पूजा ना करे या भूल जाए या चूक जाए तो फिर लफड़े। इसलिए गया जी जाओ, पिंडदान करवाओ, ये इसी लफड़े के कारण एक बार अभी हो, तो ये तुम्हारा सबसे गोपनीय मंत्र है। एकदम सही, कोई संदेह? अगला थोड़ा सा उठना पड़ेगा, कोई व्यापार आपका भी बेटा समझ रेस्टोरेंट का काम निकाल कुल देवी को नवरात्रि में अष्टमी में पूजना है। ये ले लो, तुम लिख लो, हम अपने हाथ से बागेश्वर धाम की, हनुमंत लाल महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। कहाँ से आए हैं? राजनगर की। कहाँ पड़ता है? पढ़े लिखे तो आप हैं, पहली बार आए थे। हमने बैठना पड़ेगा। बाबा जी का सन्यासी बाबा जी को पहले से ही लगभग हमको साल भर मोबाइल के द्वारा। हाँ मोबाइल के पढ़े लिखे हो, साथी अपने क्या कर पाना चाहते समाधान? एक लड़का मेरा जो है बीमार रहता है, डॉक्टर, आपने उसको डॉक्टर को दिखाया? हाँ डॉक्टर को दिखाया, उनको आईडी नतीजा साहब को क्या बताएं? बताए वही कि इसको जो है इलाज शुरू हो रहा है, दवा करते हैं। जी, और कोई बात पूछेंगे? हाँ और पूछेंगे, हमारे एक लड़का वो भी नहीं मानता, बहुत भी नहीं मानते हैं। हम बहुत तंग हाँ, कुछ मत करो, बैठे रहो। घर में अर्जी लगाई है 3 प्रश्नों की, परिवार ठीक रहेगा,
घर में कलेश होता, आपस में लड़ाई होती, बहू व बेटे से उपद्रव मचा है, एक बेटे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पूरे शरीर में सूजन बन जाती, सोराइसिस से वह 2.5 साल से बीमार है, दवा असर नहीं कर रही है, कोई टोटका विद्या नहीं, लेकिन निवास पर अखंड रामायण पाठ करवा दें, पूर्ण स्वस्थ सदा माय में हो जाएगा। आशीर्वाद है। महाराज की बागेश्वर धाम की। बच्चा समझ आ गया? कोई संदेह? साथ साथ उनकी बुद्धि ऐसी भर दी गई कि उनके लाने तो मर जी जो कहा जी, हमारे लाने तो मर जी। हाँ या ना? नहीं, सत्य है। गुरुजी कह रहे फोटो दे दियो, सुधर जे है जा। प्रेम से बोलिए बालाजी महाराज की। भभूति है जो बालक बीमार है, उसके नाम उसको इन्फेक्शन भी हो गया था, वो सही हो चुका। इन्फेक्शन हुआ था खून वाला, वो सही हो चुका। सोराइसिस पर बची है, वहाँ हम एक औषधि दे देवी, तुम नियम शुरू करो, पेशी करो, जाओ। अखंड रामायण के पाठ से 1.25 महीने में लड़का टकास हो जाए। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की। चलो अगला भेजो। अरे भाई उठे ना जाइए, तुम वहीं बैठो, तुम आ जाओ, गोमुखी वालों को बुलाए। हाँ राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। क्या नाम? पहली बार आए? कहाँ से आए? चंडीगढ़। नहीं है। हेलो ओ बहन जी, नहीं अभी किसी को नहीं बुलाया। आराम से बैठो, आराम से बैठो। राम ओ साधु जी, पढ़े लिखे हो आप, हमने लिखा जो हमें आज्ञा लगी विषयों को। आप क्या रास्ता लेना चाहते हैं बालाजी से पूछें। क्या होगा? अरे राम, बहुत आपने घर पे भी अर्जी लगाई। और मैंने तभी आज से 4 दिन पहले मैंने अपने आप को कर दिया। बालाजी को आज देखो, बालाजी ने 2 से 3 नंबर पर ही बोला। हमने ऐसा लिखा 2021 से स्वास्थ्य ठीक नहीं, पत्नी का शून्यपन हो गया, ब्रेन की नस फट गई है, बाएं अंग में दिक्कत बन गई है, लेफ्ट में बाएं अंग में दिक्कत बन गई है, दवा असर नहीं कर रही, पूछने आए हैं कारण क्या है, टोटका विद्या भी की गई है, स्वस्थ हो जाएगी। और आपने अर्जी लगाते हुए कहा कि एक बार चलवाकर परिक्रमा करवा दो। आशीर्वाद है। बालाजी सरकार की, सन्यासी बाबा की। मैं 1.5 महीने के बीच में हमेशा हाँ, किसी को आपने ये बताया तो नहीं था? इनको नसों का ब्लॉकेज भी आ रहा। हमें आप फोटो दे देना, प्रिंट आउट, हम उपाय कर देते हैं, पत्नी पर कृपा होगी और आराम लगेगा। कोई भी अन्य प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है, हम विधान कर देते हैं। एक बात और हमने लिखी, घर में भयावह लग रहा है, डरावना। भयावह का मतलब अति से ज़्यादा विचित्र लग रहा पूरा। तो आपको एक बार बेटा आपको एक बार सुंदर कांड का पाठ करवा करके हवन करवाना है।
तो ये चीजें भी आपकी लाइन में आ जाएंगी। जाओ, आशीर्वाद है। सुंदरकांड में से 135 का विस्तार कर चुका। हवन सुंदरकांड करा के हमने लिख दिया, पीछे की तरफ है। सुंदरकांड करा के हवन करूंगा और लंगर करवा दूं, जैसी जेब खर्चा। तो आपके लिए सपना लगता, हमें तो पर्चा बनाना भी सपना लगता है। तो जब पर्चा बन सकता है, तुम्हारी मन की बात पता लग सकती है, तो फिर ये जो तुम्हें जो सपना लग रहा है वो सपना भी पूरा सच हो सकता है। बोलो बालाजी सरकार की। आओ आगे के लगे, जो तो भी बारे हैं बैठिए, भेजिए आगे के लगे। राम राम राम। जय श्री राम। बालाजी सरकार की। हर हर महादेव। हिंदू राज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनाव हम लड़ रहे हैं, जो तुम जिंदाबाद बोल रहे हैं। क्या तुम दिमाग चला के बैठे हैं? कौन चला रहे थे बैठे बैठे दिमाग? तुम्हें क्या लगा तो हमारे वाईफाई में आउट नहीं है क्या? हैं? हाँ, इसीलिए दिमाग चला रहे हो, तो तुम ऐसा बोलोगे। क्या समाधान चाहते हैं? काय का? बोलो गुरुजी ध्यान दे दो, थोड़ा आगे बढ़ जाओ। कमल, ठीक, कहाँ से आए हैं? अमृतसर। पढ़े लिखे तो हैं? ये लिखा, मन विचलित बहुत तुम्हारा, आपको सफलता नहीं मिल पाई, रोजगार रुक रहा है, काम डिलीवरी का है, 2 साल से मध्यम है, पत्नी को कमर में पीड़ा, नस का दर्द बना, L5 में दिक्कत बनी हुई है, माँ भी स्वस्थ हो जाएगी, आशीर्वाद। बालाजी सरकार की। मार्केटिंग का नया काम चालू करना है, आपने ये भी तो अर्जी लगाई हैं? ठीक, वो भी लीला हो जाएगा, शुरू कर सकते हैं। एक मित्र है तुम्हारा, वो काम कर रहा है, तो उसने चालू करने का विचार नया किया है तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में। तुमने भी हाँ कह दिया है, पर बात आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि रुपया नहीं है। तुमको ऑनलाइन एक ऐप भी बनाना है, ऑनलाइन ऐप भी बनाना है, उसका भी आशीर्वाद। बस कुछ हरकतें तुम्हारी खराब हैं। हमने जो कहा तुम वो सुन नहीं रहे, छटरी के भाई। कब सुधरोगे? हैं? बेइज्जती मोबाइल तुम्हारी माइक पे करें तो लिख के भर करें। तुम्हारा समय हमने लिखा, माइक हम भी नहीं बोलते, तो मैं बोल रहा हूँ तो बोल छोड़ देना। सबसे ज़्यादा समय खराब होता है, बर्बाद आज से ही, ठीक है? मैं काम अगली रात वीडियो बनवाएंगे, घर पहुँचाऊँगा, सिर्फ घुमा रहे हैं वीडियो खत्म ना आपको, तो तुम्हारे घर पे जब लोग आ ही जाएंगे। आज से शिकायत नहीं मिलेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। लो ये लो।
ये माता जी के लिए है। आपको मैं कवच देना है, तो आप जब दोबारा आएंगे पेशी पर, 3 पेशी पर हम आपको कवच दे देंगे। अपना ऑनलाइन ऐप का जो तुम्हारा काम है वो चालू है, आज्ञा है। और जाओ, तुम्हारा भगवान बालाजी ने चाहा एक तो बड़ी गाड़ी तुम्हें लेनी है, वो भी तुम्हारी जब जो है भगवान ने चाहा मकर संक्रांति। जय श्री राम। हाँ, एक वो हम लाला इधर आओ, तुम इनकी पूजा में नहीं पढ़ोगे, हम माइक से नहीं बोल रहे हैं, तुम इनकी पूजा में नहीं पढ़ो, सत्य हम नहीं, ठीक है? आज्ञा जाओ। भूत भैया यार धीरज रख, तो भूत भैया यार पाले जी पहुंचा दो तुम। आओ दरबार के क्रम में, तब तक दोनों हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। साधु जी, ओ साधु जी, हाँ दादाजी तुम आ जाओ। जी जी, लाल पगड़ी वाले आओ, दोनों लोग आओ, जोड़ा से आओ, भवन में संगे या बैठे रहे। राम राम, गुरुजी सीताराम। ओ गुरुजी, बोलो बागेश्वर धाम की, दादा गुरुजी महाराज की, जुब्ब दरबार की। अरे शोर न मचाओ भाई, घरों में मारपीट चाहे कर लो। हाँ, गुरुजी की आज्ञा अनुसार यहाँ एक लाल साड़ी पहने माता जी बैठी है, मध्य में, बीच में। मध्य का मतलब बीच कहलाता है। हाँ हाँ हाँ, उन्हीं को भेजो, ये जो लाल साड़ी पहने माता जी बैठी। जी बिल्कुल। अरे बंद करो यार गाना, बुला नहीं आगे बैठे थे ना, इससे आगे जा रहे हैं। तब आगे बैठे तो नहीं है बाबू। अरे तो जब निकाल ही दिए थे फिर आगे क्यों बैठे? हमने लिख लिया, क्या समाधान पाना चाहते हो बोलो। ये नहीं है का, तो मैं क्या हो जाता हूँ? आ जाओ आ जाओ। तुम भी तो आपा को बैठते हो, और क्या पूछोगे? माइक लो पहले तो, यहाँ पे और क्या पूछोगे? यही पूछो हैं? जा बेटा जाओ, रखो जाओ। एक तो दे वो, मैं और ले आओ। पेट में अपच, लगातार बीमार, क्रोध से परेशान, तुम आपा खो बैठते हो, उल्टा सीधा बोलने लगते हो। घर में 12 साल से उठापटक तबीयत की बनी, पिता को दिक्कत बनी, पिता को माइक पिता को दिक्कत बनी, पिता भी बीमार है, उनको अपच हो जाती है, गंदे सपने आते हैं, चक्कर चढ़ने लगते हैं। यही है भूत विद्या का कारण है। पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। आप अपने घर से मिट्टी लेकर के धाम आए और 21 पेशी में आराम लग जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। जय श्री राम। अरे यार क्या यार, यही तो मैं बोल रही हूँ। लेकिन आपने स्थान तो दिया है, कोई पुराने मकान पे पूजा तो दी है, दी ना, जरूरत ही नहीं है। अब इस साल नहीं, आप अगले साल पितृमोक्ष करवाओ, अगले वक्त। और राम, गुरुजी सीताराम। सीताराम। नहीं, स्थान नहीं लेना, हमने ये उनका भी रिजल्ट निकाला है। एक आपके भरोसे के लिए निकाला, दूसरा हमने नाम निकाला। आपके दादाजी का नाम पढ़ो। दादा पितर कल्याण व जगदीश नाम के दोनों पितर घूम रहे हैं। जय जय श्री राम। बराबर। यो मंत्र है, धाम की पेशी करो। आज से ही तुम्हें बालाजी दया करें। दो स्थान है आपके निवास के।
दोनों की मिट्टी चाहिए। आपके बताए जा रहे हैं मकान 2 हैं, तो गांव वाला भी हमें चाहिए, वहाँ की भी मिट्टी चाहिए, दोनों की आके अलग है। वहाँ से सीमेंट मिल जाए बस उतने में हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्थानों की मिट्टी से ही काम बन पाएगा। आप धाम की पेशी में जब आए, वो सन्यासी बाबा का स्पष्ट कहना है कि आप दोनों मकान की मिट्टी देंगे थोड़ी थोड़ी। पेशी अनवरत करो। पिताजी का उतारा करवाना है तो जाओ, उतारा मतलब उन्हें लाना है, नारियल दे देना, हम करवा देंगे। और जाओ, तुम्हारे पिता को वो चक्कर, शरीर का में झटका लगना, उबासी आना, तो अपच बनाना, शरीर में दिक्कत बनाना, आज से ही आराम लगेगा। आशीर्वाद हमने सेना भेज दी, कल्याण और जगदीश दोनों के पास में हम रगड़ रहे। हम तुम्हारे मकान भी घूम आए, सामने एक कमरा बना है, तखत डला हुआ है, तखत डला है लकड़ी का, वही पे हमने बैठा दी तुम्हारे थे सेना। जाओ, वहाँ पर तुमने एक वैष्णो देवी का चित्र भी लगाया छोटा सा, भगवान शंकर जी बैठे तुम्हारे यहाँ पर अलमारी में शंकर जी बैठे, वहाँ पे लाल रंग का स्थान बना हुआ है। तुम्हारा कमरा भी सामने से वाइट पुता हुआ है, सामने से सफ़ेद पुता है, वही कमरा में हमने सेना बैठा है। जय जय श्री राम, जय हो बालाजी। राम राम। इसके बाद आइए ज्योति, यस आपकी अर्जी स्वीकार। आप बैठ जाएं, बीच में खड़े नहीं। हाँ, बिना में क्या बोल सकते हैं बहन, हमें कोई भैया मुझे तो देखने दोगे, यूं कर लेगा तुम। ये बहुत देख लिया, ये गुरु जी के पास ही चली जा। मैं तो गया था। जाना इधर क्या कर रहा है, सेवा करना। मैं तो कितनी बार एक गया। मिनट। सेवा करना यहाँ क्या क्यों कर तो रहा है? बैठा हूँ, बैठने देना तेरे सामने। क्या कर रहे हैं? जा सेवा उबा कर गुरु जी का। तुम करना जो करना है ये झगड़ी। गुटखा खाने आए हुए हैं भेड़। हाँ, कहाँ से आई हैं? दिल्ली में कहाँ रहती? मैंने कब बोला? तो यहाँ आपने अपना नाम बताया था कि पहली बार आई थी? वाह। हाँ, क्या समझना चाहिए? ठीक है, कौन है वो? हाँ हाँ जी, और कारण क्या है, ऐसी लड़ाई क्यों? ठीक है, एक प्रश्न और। हमने ऐसे लिखा, आपके शरीर में दर्द तथा मुकदमा तलाक केस का चल रहा है, घर में सामंजस्य चाहती हैं, उपद्रव बहुत मचा हुआ है, वह परिवार को संपत्ति देना चाहते हैं, वह नशा करते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि खराब हो जाती है, आपके पति की बुद्धि खराब हो जाती है, सुधर जाएंगे। सामंजस्य ही चाहिए, पर एक गलती आपकी है, आपने उन पर जो लांछन लगाया वो गलत था जी। आपका हमने रहस्य निकाल करके निकाला रखा है, तो गुरुजी का कहना है कि आपने उन पर लांछन लगाया, घर से जोड़ा एक जगह, वो गलत था, उसमें आप ना पढ़ें ना उनको बोले, तो वो सुधर जाएंगे। जाओ, आशीर्वाद है। आशीर्वाद। उनके 2 नाम हैं, उनका के राम अवतार, आपने राम अवतार बताया है, लेकिन हमारे पास में उनका दूसरा नाम जोगेंद्र आ रहा है? हाँ, तो उन्हीं की अर्जी। अगर आपने ये गलती नहीं दोबारा की तो सामंजस्य बनवा। पहले आप ये वाली बात उन तक पहुंचाएं। नहीं फंसाएंगे, सामान्य रूप से करना, डरते हुए नहीं। आप कई बार उल्टा बोल देती हैं वार्तालाप में, और आप गुस्सा में नहीं, सीधा आप धमकी दे देती हैं। धमकी नहीं देना, बहुत प्रेम पूर्वक कट्टू कट बात करना कि हम खत्म करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, सीधी सी बात ये बस। ठीक, उसके बाद हम पे छोड़ो, आप हमें फोटो दो। कोशिश भर बालाजी ने चाह, नहीं मंगलवार को, अभी तो घूम जाएगी, कोशिश भर अगर आपने नियम किया, इस रास्ते पर चली,
तो हम आपका घर बसवा करके मानेंगे। बोलो सन्यासी बाबा की। और उनके परिवार में मृत्यु किसकी हुई थी? अभी जस्ट या राम हम बोला नहीं अपने हिसाब से, ताऊ इधर आओ गाना गाओ। बोलो हनुमान जी महाराज की, ये बोलो सीताराम भगवान की, रामकृष्ण भगवान की, कौन भगवान? रामकृष्ण भगवान की। राम कसम कसम, रामकृष्ण भगवान की। अच्छा कृष्ण, हाँ हमें कसम सुना ना। रामकृष्ण भगवान की। जय 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 सीताराम। जय सीता राम कृष्ण भगवान की। हमें कसम सुना बैठ जा बैठ जा बैठ जा, हमारा स्वभाव है तो आओ मत आई। कहाँ से आए? उदयपुर से। हाँ हाँ हम आए थे। अच्छा बहुत अच्छे आए, अब आते ही रहे ना। मकान मिलेगा नहीं तो वोट बढ़ जाए। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बड़ी गुड। आपने जब कहा राम कृष्ण, हमें लगा राम कसम, हमें लगा राजस्थान में भी कोई नहीं देवता। हमारे यहाँ पे जैसे कसम खाते हैं, राम कसम, राम जी की कसम ऐसे कहते हैं। आप बोले राम कसम भगवान कीजिए, हमारा दिमाग खराब हो गया कि न्यू भगवान कौन लॉन्च होगा। अरे चुप हो जा, कैसा भूता तोरी छटनी। आगी के लगे तो खा। हाँ बोलो ताऊ क्या समाधान बालाजी? नहीं इसमें तो ऐसा आया है कि भाग गई। हाँ हाँ वही हम कह रहे वही। हाँ इसमें लव चक्कर आया है, लव चक्कर प्रेम हमारे परिचय में जो आया वो आपको तो पता नहीं लगा। हाँ उसका ब्याह का हमने ऐसा लिखा, सब बर्बाद हो गया, बेइज्जती हो गई, बहुत तनाव में है, बेटी विवाहित भाग गई, प्रेम चक्कर में पड़ी, लड़के ने झूठ बोल करके उसने दूसरा ब्याह करवा लिया। गुरुजी बोला सर पे बैठ जाओ। ये हुए हैं? आप वापस बुलाना चाहते, उसके ऊपर वशीकरण है, उसके ऊपर वशीकरण है और वह सबको मरा हुआ घोषित कर रही है कि मेरा कोई नहीं है। उसके ऊपर वशीकरण है, कट जाएगा। उसमें एक मुसलमान भी अंतर्मन से सम्मिलित है, उस लड़के से जुड़ा हुआ मुसलमान भी सम्मिलित है, कट जाएगा। जाओ आशीर्वाद है। बराबर। हेलो आधे घंटा के बाद आप निकल रहे हैं तो फोन कर रहे हैं, ठीक है? और हम 1000 रुपया मुकुल कॉल हो भेज देंगे। हमें फोटो चाहिए, 1000 रुपया भेज दीजिए और जो घाट बढ़ाता ना 17 लाख 600 दे देगा। 600 से 700 कॉल चाहिए।
300 रुपये वो भेज देते हैं, लेकिन 1 घंटा बाद भेज दो, ठीक है? 1 घंटा पैर शरीर में दर्द हमने वो भी निकाल दिया, गुरुजी ने बता दिया। पैर में घुटनों में दर्द रहे, असहनीय पीड़ा रहती, हाँफी भरती है शरीर में, बहुत बीमार बने रहते हैं, उस पर भी लाभ हो जाएगा। जाओ हम झाड़ा लगा देंगे, आशीर्वाद है। ना कोनो भूत ना है, कोनो बाधा नहीं। पहले भी कट गई। हमारे यहाँ घोड़ा वाले कोई देवता हैं, घोड़े पे बैठते हैं, उनकी सवारी तुम पे आती, तुम्हारे ऊपर आती है। कोई घोड़ा का देवता है। अभी हम जब आपसे आपकी जब अर्जी लगाई तो आपकी अर्जी लगी है उसी घोड़ा वाले देवता के कारण। आप जब दरबार में वहां बैठे थे तो जब हमारी नजर सामने जाती थी तो बार बार तुम्हारे बगल में कोई घोड़ा खड़ा हो जाता था। तेजा वीर तेजा जी महाराज। हाँ। अच्छा, तुम्हारे में आवे तो वही खड़ा हो जाता था, इसीलिए हमने तुम्हें पे बुलाया है। जय बोलो बाबा वागेश्वरनाथ की, बोलो रामकृष्ण भगवान की। ये भभूति है, ये भभूति है ताऊ, और तुम्हें पेशी करनी है, समय लगेगा। जो मैटर है ना उसमें समय लगेगा। हम इन्हीं को दौड़ाएंगे, जो घोड़ा वाले देवता है ना, इन्हीं को काम पे लगाएंगे। जिसने अर्जी लगाई वही भोगे। हम कोई काला सरप खावे, जोत करो देसी घी की, फट मबूडो गाली मन ध्यान मेरे में मुझे तैयार करो, आज तक नंबर वाली कोई। हाँ ओ है शाबाश। तेजाजी महाराज की दरबार में समझ लीजिए। कल्याण हो तुम्हारा, कल्याण हो तुम्हारा, कल्याण हो तुम्हारा, कल्याण हो, कल्याण हो। ऐसे ही इसके साथ रहना सदा, ऐसे ही रहना इसके साथ। जाओ हनुमान जी लीला कर, छोड़ दो। जाओ कल्याण, कल्याण, जाओ और शक्ति। राम